नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 1 जनवरी 2022 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे साथियों सामाजिक विज्ञान। साथियों, सामाजिक विज्ञान से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, आज हम इस वीडियो में सभी क्वेश्चनों को करने वाले हैं। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, आपकी गणित, पर्यावरण, हिंदी, आपकी जो प्रथम शिफ्ट में 2021 में दिसंबर में जो भी पेपर हुए हैं और सेकंड शिफ्ट में जो भी पेपर हुए हैं और 2022 में जनवरी में जो पेपर हुए हैं, सभी का हमने वीडियो बनाकर चैनल पर डाल दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको लगता है कि थोड़ा बहुत हम मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक तथा अधिक से अधिक शेयर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है, निम्नलिखित का सुमेल कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। सरकार का स्तर, दूसरी तरफ दे रखा है निर्णय के प्रकार। केंद्र सरकार, ये किससे मिलान होगा? ये साथियों सही मिलान करना है, ये हो जाएगा केंद्र सरकार हो जाएगा सेकंड से, यानी 2000 रुपये का नया नोट जारी करने का निर्णय लेती है केंद्र सरकार। राज्य सरकार ये हो जाएगा तीसरे से, यानी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय बनाने का निर्णय लेती है। स्थानीय सरकार ये आपकी हो जाएगी रत्नागिरी में एक हिस्से को खोलने का निर्णय लेती है। इसका ऑप्शन नंबर पहले से हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरे से हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया है, आकस्मिक रोजगार से क्या अभिप्राय है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी नियुक्ति कर्ता द्वारा जरूरत के अनुरूप मजदूरों को काम पर बुलाना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है, वस्त्र व्यापार में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक लाभ कमाएगा? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया है, प्रजातंत्र की बुनियादी विशेषता क्या है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी समानता। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया है, कविता सुबह 5 बजे बस अड्डे पर चाय बेचती है, वह 7 बजे दूर कुओं से पानी लेने जाती है, घर वापस आकर वह खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है और फिर बाजार अपनी चाय की दुकान के लिए सामान लेने जाती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी दोहरा बोझ। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार का हनन होगा अगर जैन समुदाय के लोगों के एक समूह को जैन तीर्थकारों की सीखें पर शिक्षा केंद्र खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का अधिकार। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या अभिप्राय है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी नागरिकों का उनके मौलिक अधिकारों के हनन होने पर न्यायालय में अपील करने का अधिकार। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया है, सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद को शामिल किया जाता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित का अभिकथन ए और कारण आर को पढ़ें। ए, इतिहास में साम्राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रखते थे।
बी कहता है आदिवासियों के पास वनों तक पहुंच का गहन ज्ञान और साथ ही साथ अधिकतर वनों पर अधिकार भी था। सही विकल्प का चुनाव करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 69 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन में पहला सही हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। इसमें आपका ए भी सही है और इसमें आपका आर भी सही है, जो आपका आर है सही व्याख्या करता है ए की। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ये कहता है अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल ऐसे समुदायों के लिए किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम हैं। बी कहता है अल्पसंख्यक शब्द केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है बल्कि सत्ता संसाधनों तक पहुंच आदि मुद्दे इससे जुड़े हुए हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 70 का करेक्ट आंसर ऑप्शन में पहला सही हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों सही हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया है सबसे उचित विकल्प को लेते हुए वाक्य को पूरा करें। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में हम अंतर विषयक उपागम का प्रयोग करते हैं। खाली स्थान दे रखा है, नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 71 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी विषयों के बीच अंतर संबंध तथा अंतर निर्भरता का निर्देशन करने के लिए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया है सामाजिक विज्ञान बच्चों को प्रमुख रूप से तैयार करता है। ये कहता है स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता हेतु। बी कहता है अंधविश्वास पर प्रश्न करने की क्षमता हेतु। सी कहता है लिंग पूर्वाग्रह और रूढ़ियों की बनी पूर्व समझ को तोड़ने की समझ बनाने हेतु। और डी कहता है सामुदायिक नियमों और सामाजिक आचारों का पालन करने की क्षमता हेतु। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 72 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 72 का करेक्ट आंसर ऑप्शन में पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए बी और सी करेक्ट होंगे, यानी ए सही होगा, बी और सही होगा, इसमें सी बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया है कक्षा में महिलाओं की संख्याओं की ओर संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ये कहता है छात्रों को इतिहास में महिला के ऊपर पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने के लिए कहने के द्वारा। बी कहता है महिलाओं के लिए संवैधानिक प्रावधानों की सूची वृद्ध करने के द्वारा। सी कहता है भेदभाव के साक्ष्यों पर सामूहिक आत्मविश्लेषण के द्वारा। डी कहता है समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच शक्ति बल संबंधों पर चर्चा करने के द्वारा। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 73 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, जिसमें सी और डी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी सी ऑप्शन और डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा गया है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अध्यापक एक विशेष सांस्कृतिक के शिल्प तथ्य और लोक कल्याण कक्षाओं का प्रयोग करता है ताकि उस संस्कृति के संदर्भ में छात्रों की जिज्ञासा बनाए रखी जा सके। यह उदाहरण है। ए कहता है कहानी कथन का, बी कहता है रोल प्ले का, सी कहता है स्रोत पद्धति का और डी कहता है मुक्त परिपत्र का। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, जिसमें सी और डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन और डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा गया है सामाजिक विज्ञान का प्रभावी शिक्षण महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। ये कहता है परियोजनाओं और असाइनमेंट के कार्यान्वयन के माध्यम से रटने को समझने के लिए। बी कहता है स्मृति स्तर शिक्षण और व्यक्ति परक मूल्यांकन तकनीकी से। सी कहता है अत्यधिक जटिल और महंगी शिक्षण सहायता का बार बार उपयोग करने से। डी कहता है स्कूली पुस्तकालय का सुचारू संचालन एवं संसाधनों को उपयोग में लाने की शिक्षक की
क्षमता, सृजनता से निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 75 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें ए और डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन और डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा है, एक लोकतांत्रिक कक्षा में शिक्षकों की क्या जिम्मेदारी है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 76 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 76 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी छात्रों को अपनी बात स्वतंत्र रूप से कहने के युक्तिपरक अवसर प्रदान करना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा गया है, किलपैट्रिक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक विधि लोकतंत्र की संकल्पनाओं के शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी परियोजना प्रोजेक्ट विधि। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा है, विभाजन विषय पर चर्चा के लिए आप कक्षा में कौन सा प्राथमिक स्रोत ला सकते हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 78 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी दिल्ली के पुराने किले में सन 1948 के शरणार्थी कैंप की तस्वीरें, चित्र। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आलोचनात्मक चिंतन के बेहतर अवसर प्रदान करने वाली सामाजिक विज्ञान की कक्षा को बेहतर तरीके से दर्शाता है? ये कहता है, छात्र केवल शैक्षिक शिक्षण गतिविधि के अंत में सवाल प्रश्न पूछ सकते हैं। बी कहता है, छात्रों के प्रश्नकाल का समय शिक्षक के प्रश्नकाल के समय के अनुपात में अधिक है। सी कहता है, कक्षा में चर्चा के लिए विषय पर प्रमाण उपलब्ध कराना। डी कहता है, शिक्षक को विषय पर एक से अधिक विचार दृष्टिकोण चाहिए। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 79 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें बी, सी और डी ऑप्शन करेक्ट होंगे, यानी आपका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया साथियों, मान लें कि आप छात्रों को वेतन दरें तय करना सीखना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अति प्रासंगिक है? ए कहता है, श्रमिकों से आंकड़े एकत्रित करना। बी कहता है, वेतन पर सरकारी विवरण। सी कहता है, श्रम कानून संहिता। और डी कहता है, उपभोक्ता व्यय का सर्वेक्षण। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 80 का करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए, बी और सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा के संदर्भ में ए और बी कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए दे रखा है, बच्चों को द्वंद्व संघर्ष के बारे में जानने और पूछताछ से दूर रखना चाहिए। कथन बी दे रखा है, इसमें कहा गया है, शिक्षा शास्त्रीय दृष्टिकोण से जो द्वंद्व संघर्ष मीडिया में निपटा दिया गया हो, जिस पर बहस एवं चर्चा हो चुकी हो, वह कक्षा में शिक्षण के लिए अधिक उपयुक्त होगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 81 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 81 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें ए गलत है और बी सही होगा। इसमें आपका ए गलत होगा और बी इसमें सही होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन के दृष्टिकोण के प्रयोग द्वारा उत्तर के लिए अवसर प्रदान करता है? इसमें ए कहता है, निम्नलिखित ए कहता है, क्यों भारत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व इतना कम है? क्या आप समझते हैं कि अमेरिका और यूरोप ने महिलाओं के प्रतिनिधित्व के संशोधनजनक स्तर को प्राप्त कर लिया है? बी कहता है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आर्थिक हाशियाकरण और सामाजिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हुए हैं? क्यों? सी कहता है, आप सरकार शब्द से क्या समझते हैं?
5 तरीकों को सूचीबद्ध कीजिए जिनसे सरकार लोगों को प्रभावित करती है। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 82 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 82 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें ए और बी करेक्ट होगा, यानी आपका ए ऑप्शन और बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण प्राथमिक स्तर स्रोतों के हैं। ए कहता है चित्र, बी कहता है विश्वकोश, सी कहता है भाषण और डी कहता है डायरिया। सही विकल्प का चयन कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 83 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें ए, सी और डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, यानी ए, सी और डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा गया है सामाजिक विज्ञान के बारे में सामान्य भ्रांत धारणाओं के संदर्भ में कथन ए और कारण आर को पढ़िए। कथन ए दे रखा है सामाजिक विज्ञान को पाठ्यचर्या में दूसरे विषयों की तुलना में कम महत्व मिलता है। कारण आर दे रखा है छात्र सामाजिक विज्ञान की अंतर्वस्तु को समझने में अरुचिकर या उदासीन महसूस करते हैं। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 84 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 84 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की, यानी आपका ए भी सही है और आर भी सही है, जिसमें आर सही व्याख्या करता है ए की। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा गया है निम्नलिखित एक विशिष्ट परियोजना रिपोर्ट के कुछ भाग हैं। ए कहता है विश्लेषण तथा चर्चा, बी कहता है सारांश तथा निष्कर्ष, सी कहता है शोध प्रश्नों के लिए पृष्ठभूमि, डी कहता है वर्गीकरण तथा आंकड़ों के स्रोत, ई कहता है सुझाव। परियोजना रिपोर्ट के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा क्रम हो सकता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 85 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें सी, डी, ए, बी, ई करेक्ट होंगे, यानी आपका सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ए ऑप्शन और ई ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा है परियोजना रिपोर्ट के मूल्यांकन के लिए निर्देशों के सूत्रीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसे सबसे कम महत्व दिया जाता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 86 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी शिक्षक का मार्गदर्शन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा है निम्न प्रश्न में कौन सी ज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन होता है। भारत में गरीबी कम करने में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रभाव का अध्ययन कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 87 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी मूल्यांकन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा संकलनात्मक ज्ञान को आंकता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 88 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी अंत जनित व बाह्य जनित बल क्या होता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार मूल्यांकन कार्यप्रणाली के विषय के समय निम्नलिखित में से कौन सा विचारणीय होना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 89 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 89 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी बच्चे को भय, अभिघात और चिंता मुक्त बनाएं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अधिगम के लिए आकलन निश्चित करता है। ये कहता है शिक्षक को अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पुनरावलोकन, समीक्षा तथा रूपांतरित करने के लिए। बी कहता है छात्रों का उपयोग समवयस्कों को आकलन का लगातार प्रयोग करना। सी कहता है आकलन की बहुविधि रणनीतियों का प्रयोग करना। डी कहता है आकलन की रूपरेखा को प्रतिपादित करते समय बोर्ड के दिशा निर्देशों का प्रयोग।
सही विकल्प का चयन कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 90 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें ए और सी ऑप्शन करेक्ट होगा। साथियों जितने भी हमारे इसमें सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए थे हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो फिर वीडियो को लाइक शेयर, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।